फिल्म विकी डोनर में एक स्ट्रिक्ट बुआ के किरदार में नजर आई अभिनेत्री स्वरूपा घोष पहुंची चंडीगढ़ और हमने उनसे की कुछ खास बातचीत। आज मैं जिसके साथ खड़ी हूँ वो सबसे पहले फिल्म विकी डोनर में एक बुआ के रोल में नज़र आई थी और अब वो मद्रास कैफ़े में भी एक रोल करते हुए नज़र आएंगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्वरूपा घोष जी की। हेलो स्वरूपा जी, वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़। थैंक यू। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि चंडीगढ़ आना कैसे हुआ? चंडीगढ़ मैं पहले भी आ चुकी हूँ, वैसे करीबन 7-8 साल पहले, उससे भी ज़्यादा एक्चुअली। मेरी बेटी तो बहुत छोटी थी, मैं यहाँ एक वर्कशॉप करने आई थी दुर्गा दास फाउंडेशन के लिए, और मैं करीबन 1 महीना यहाँ रुकी हुई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये शहर बिल्कुल दिल्ली जैसा नहीं है, अलग है, ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत शांत है। सो इट वाज अ नाइट स्पॉट टू कम एंड लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत मेहमान नवाज है। तो और उसके बाद फिर मैं आई थी अमाल अलाना के साथ, उनके प्ले जो है अरिंदिरा के लिए आई थी, और फिर इस बार नाटक के लिए जुग जुग जियो, इसलिए। जैसे कि आप फिल्म विकी डोनर में नज़र आई थी, उसके बाद आप मद्रास कैफ़े में नज़र आने वाली, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। किसके बारे में? मद्रास कैफ़े के बारे में अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि फ़िल्म रिलीज़ होने वाले हैं, काफ़ी चर्चा उसको वैसे भी हो रहे हैं पेपर में। मैंने पूरी फिल्म अभी तक देखी नहीं, सो मुझे भी पता नहीं है। मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फिल्म में काम? शुजीत के साथ दोनों मूवीज़ में भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत मतलब आराम से काम करते हैं, और ये पहली दफ़ा मैं किसी फिल्म में काम की विकी डोनर जब कर रही थी। उसकी प्रोडक्शन टीम वाज एक्सेलेंट, इतने अच्छे हैं और बहुत आराम से काम होता है, मज़े से काम होता है। सीखने की भी बहुत कुछ है। मैं बहुत साल पहले टेलीविज़न बहुत करती थी, पर एक्चुअली बड़े फिल्म जो होते हैं, बड़े पर्दे की जो बात होती है, विकी डोनर मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उसके हिसाब से आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। और मद्रास कैफ़े में भी सबसे बड़ी बात है, मद्रास कैफ़े में मेरे साथ जो लोग थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, मतलब सिद्धार्थ बासु, दिन सुधन्वा देश पांडे, फिर जॉइन तो हुज एक्टेड एज माई ब्रदर इन विकी डोनर, फिर पीयूष पांडे जी। सो इट वाज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस। जैसे दोनों फिल्में, जैसे विकी डोनर में भी आपने एक सीरियस किरदार निभाया था और शायद मद्रास कैफ़े में भी कुछ ऐसा ही होगा, तो क्या? नो, बोथ द रोल्स आर वेरी डिफरेंट। इनफैक्ट विकी डोनर में मेरा रोल काफ़ी लंबा था, ये छोटा है पर इम्पोर्टेंस बहुत है। यहाँ पर मैं एक कैबिनेट सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी की रोल निभा रही हूँ। तो आपने कभी सोचा नहीं कि थोड़े कॉमेडी रोल में मैं नज़र आऊँ? मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। थिएटर में इतने सालों से काम करते हुए इतना डिफरेंट किस्म के रोल कर चुके हैं, फिल्मों में कभी काम करूंगी ये कभी सोचा नहीं था, और जब आया तो जो रोल आया उसको ही निभाया। जैसे आपका बैकग्राउंड बंगाली है, तो बंगाली सिनेमा के बारे में बताइए, आपने वहाँ पे क्या क्या काम किया है? मैं बंगाली सिनेमा में बिल्कुल काम नहीं की, क्योंकि मैं काफ़ी कम उम्र की थी जब मैं दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गई। तब मैं, उससे पहले मैं बंगाल में काफ़ी थिएटर करती थी, करीबन 8 साल थिएटर किया। उसके बाद जब मैं दिल्ली आई, यहाँ पर बांग्ला थिएटर मुझे जितना नज़र आया उससे मुझे आई वॉज़न्ट वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे लगा कि इट वॉज़ मोर वेरी, व्हाट शुड आई से, इट वॉज़ वेरी आइसोलेटेड। सो मैं हिंदी थिएटर में ही कदम रखी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी में थी मैं। उससे क्या हुआ कि 3 सालों में मेरी हिंदी थिएटर में काफ़ी जगह बन गया। जैसे कि आपने थिएटर की बात की, तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो थिएटर से बॉलीवुड में जिन्होंने कदम रखा, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बहुत सारे, मतलब आदिल हुसैन। तो आपको क्या लगता है कि थिएटर आर्टिस्ट के अंदर कहीं ना कहीं एक्टिंग का कीड़ा रहता है, कि उस बारे में क्या कहना है? मुझे लगता है कि एक्टिंग के कीड़ा जिसमें, यू नो, वेदर यू डू इट ऑन स्टेज और वेदर यू डू इट ऑन स्क्रीन, जो एक्टर है वो एक्टर ही है। हाँ, देयर इज़ अ डिफरेंस, व्हाट यू डू ऑन स्क्रीन, हाउ यू approach it on screen and how you approach it on stage, there's a difference because there's no retake on stage. Okay, space के हिसाब से भी चीज़ें अलग है, पर अच्छा लगना बुरा लगना ये बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे थिएटर उतना ही पसंद है, एट द सेम टाइम जो भी 2-3 बार मैंने शूटिंग किए हैं, आई एन्जॉयड इट थॉरली। पर हाँ, थिएटर में एक बात होती है कि आप जो भी कर रहे हो
इमीडिएटली उसका एक रिएक्शन आपको मिल जाता है, यू नो, इंस्टेंट फीडबैक होता है। और उसमें क्या होता है कि आप दिन रात एक साथ हो, उसमें बहुत सारे रिलेशनशिप भी, यू नो, आपसी एक टीम वर्क तैयार होता है, रिलेशनशिप होता है, सब होता है। सो विच इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल इन फिल्म बिकॉज इट्स मच ह्यूज। One is that, and secondly, you go there, you perform, you come back. Film हो सकता है किसी के लिए 21 दिन के काम है, किसी के लिए 2 दिन के काम है, किसी के लिए 5 दिन के काम है. So you know it varies. So you don't get to connect to people so much as you do in theatre. जैसे बंगाल का सिनेमा, बंगाल इज़ नोन फॉर गुड सिनेमा, तो जो रीजनल सिनेमा है उस पर आपका क्या टेक है? रीजनल सिनेमा में मेरे ख्याल से बहुत अच्छे काम हो रहा है, जैसे पहले भी होता था। उसमें मेरे ख्याल से फिनांस की एक डिफरेंस तो होती है ना, और बॉलीवुड फिल्म में जितना पैसा जाता है, मुझे जहाँ तक पता है, आई डोंट थिंक रीजनल फिल्म्स गेट सो मच मनी। सो ग्रांट्स वांट्स के वगैरह होता है, कभी कभार गवर्नमेंट से भी पैसे आते हैं, वॉट एवर। बट आई थिंक रीजनल सिनेमा, हालांकि इतना कम रिसोर्स है, उसके बावजूद रीजनल सिनेमा इज़ बिकमिंग वेरी पावरफुल। और वहाँ के जो ख़ास तौर पे कहानियाँ कहे, वहाँ की जो इश्यूज़ है, उसको ये लोग सामने ला रहे हैं। सो दैट ऑब्वियसली गिव्स अ डिफरेंट एज टू देयर फिल्म। आपको क्या लगता है मेन स्ट्रीम सिनेमा, मतलब उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेन स्ट्रीम सिनेमा, यू नो, आई एन्जॉय फिल्म थॉरली। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग उतना मेरे को, आई मीन उतना मुझे समझ नहीं है कि मेन स्ट्रीम, ये स्ट्रीम इतना अलग, बिकॉज आई एम नॉट, यू नो, देर आर intellectuals who are really solid in terms of their understanding of cinema as a different medium. मैं जब देखती हूँ as an actor, as a lay person, कुछ हद तक हाँ जो समझ है, जो मुझे लगता है कि हाँ ये मुझे अच्छा लगा, क्यों लगा, whatever, उसके हिसाब से I enjoy mainstream cinema as much as I enjoy any other kind of cinema. तो अब जल्दी जल्दी बता दीजिए आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जो पाइपलाइन में हैं? अभी मैंने जैसे कहा, वारा रिलीज़ होने वाला है। मैंने सुना है ब्लेमिश लाइट्स जो क्रॉसओवर फिल्म है, जिसका हिंदी नेम है शायद दाग उजाला, वो मैंने सुना कहीं फिल्म फेस्टिवल में जा रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट कीप इन टच आफ्टर द शूटिंग इज़ ओवर। सो उसके आगे कब रिलीज़ होगा, नहीं होगा, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। शुजित के साथ फिर भी कम्युनिकेशन चलता रहता है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई नो दैट 23 अगस्त, यू नो, मद्रास कैफ़े रिलीज़ हो रहा है। सो वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट, एंड आफ्टर दिस जुग जुग जियो, स्मिता वॉन्ट्स टू डू अनदर प्ले। आई जस्ट फिनिश्ड अनदर प्ले विद त्रिपुरारी शर्मा। So अभी कुछ पता नहीं. There's another project in hand where I might work with Tripurari, so it's like that. So it was lovely talking to you, Swarupa. Thank you so much. तो ये थी हमारे साथ स्वरूपा घोष, जिनका कहना है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड है और अपने काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ करती हैं। कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ ज्योत्सना पाटनी, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।